कायनात के साइंस के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बावजूद भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है जिनका हमारे पास कोई भी वाज़ेह जवाब नहीं है। जैसे कि हमारी कायनात का मैस जितना नजर आता है इससे ज्यादा होना चाहिए। हम ये भी नहीं जानते कि अल्लाह की इस अजीम कायनात की कोई लिमिट है या ये लामहदूद है। इस वक्त हमारी कायनात में जितनी भी गैलेक्सीज, स्टार्स और क्लस्टर्स मौजूद हैं, क्या पूरी कायनात इन सब चीजों से मिलकर बनती है या फिर हमारी कायनात के जैसी बहुत सारी कायनातें हैं जिनके मिलने से मल्टीवर्स बनता है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा हम कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद वाले लम्हात के बारे में कुछ नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि बिग बैंग होने के 1 सेकंड बाद क्या हुआ था। ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कायनात में मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज से निकलने वाली रोशनी को ट्रेस करके हम माजी में जा सकते हैं, वो भी रोशनी की रफ्तार से, और इन लाइट का पीछा करते हुए हम 13.8 अरब साल पीछे कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सी को भी देख सकते हैं, जिसको इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देख लिया है। रोशनी को ट्रेस करते हुए माजी में जाकर हम ये देख सकते हैं कि क्या वहाँ कोई दीवार है जो हमारी कायनात की हद की निशानदेही करती हो। जब हम गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी को ट्रेस करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह की फैलती हुई इस अजीम कायनात में गैलेक्सी के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे लाइट को ट्रेस करते हुए हम बिग बैंग के करीब जाते जाएंगे, हम उतनी अच्छी तरह हमारी कायनात की फॉर्मेशन और उसके साइज के बारे में जान पाएंगे। इसी तरह साइंसदानों ने आसमान की जनूबी साइड पर एक स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया है जिसका साइज 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स है। जिन साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर को दरियाफ्त किया है उन्होंने इसके बहुत बड़े साइज की वजह से इसे साउथ वॉल का नाम दिया है। साउथ वॉल कायनात के बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर साउथ वॉल क्या है। असल में ये गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कायनात की खाली जगहों में एक दीवार का काम करता है, इसीलिए हम इसे एक दीवार कहते हैं। इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी दीवारें हमारी कायनात में मौजूद हैं, जिनमें एक दी हेरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल है जिसका साइज 10 अरब लाइट ईयर्स है, जो हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट है। लेकिन साउथ वॉल हमारे लिए बहुत खास दीवार है क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी से 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो साइंटिस्ट ने हमारी जमीन के इतना करीब फाइंड किया है। कायनात में बनने वाली दीवार अपने आसपास मौजूद स्ट्रक्चर से मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे दी ग्रेट वॉल ऑफ सलोन और दी ग्रेट वॉल। हमारी गैलेक्सी के सेंटर के बिल्कुल नीचे एक ऐसा इलाका छुपा हुआ है जिसको साइंटिस्ट जोन ऑफ अवॉइडेंस और जोन ऑफ गैलेक्टिक भी कहते हैं। ये एरिया स्टार्स की गैस और धूल की वजह से इतना डेंस और रोशन है कि इसके पीछे जो भी चीज है हम उसे अच्छे से नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से साइंटिस्ट इस एरिया को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर ये एरिया इतना ज्यादा डेंस है तो साइंटिस्ट ने साउथ वॉल को कैसे फाइंड किया जो इसी एरिया में मौजूद थी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम फैक्टर ये है कि गैलेक्सीज आसमान की तरफ कैसे मुंतकिल हुई। ये बात आप जान लें, पेरिस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मुख्तलिफ डेटाबेस का इस्तेमाल किया जिसको कॉस्मिक फ्लो कहते हैं। इस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने हमारी जमीन से 600 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर 18,000 गैलेक्सीज का एस्टिमेट लगाया ताकि इन गैलेक्सीज में से हम उन कुजार्स और गैलेक्सीज को फाइंड कर सके जिनकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद हुई, जो आज हमसे 13 अरब लाइट ईयर से ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ रेड शिफ्ट आता है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी कायनात में मौजूद चीजें कितनी रफ्तार से दूर जा रही हैं, जो कायनात के फैलाव का सबूत भी देती हैं। यानी वो गैलेक्सीज जो आसमान की तरफ मुंतकिल हो चुकी थी वो कायनात के फैलाव की वजह से मुंतकिल हुई थी। जब साइंटिस्ट ने दुनिया भर के डेटा को इकट्ठा किया तो वो इस दीवार में छुपी हुई गैलेक्सीज की ग्रेविटी के इफेक्ट को स्टडी करने में कामयाब हुए। हबल लॉ के मुताबिक जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होगी वो उतनी तेज रफ्तार से सफर करेगी। इस आइडिया को 1929 में D.R. हबल ने दिया था। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाने लगता है तो उससे निकलने वाली रोशनी की फ्रिक्वेंसी
लो के साथ लॉन्गर वेवलेंथ में तब्दील हो जाती है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हमसे दूर सफर कर रहा है। यानी रेड शिफ्ट से हमें पता चल गया कि वो गैलेक्सीज हमसे किस रफ्तार से दूर गईं। इसके अलावा रेड शिफ्ट स्टार्स और प्लैनेट्स के फासलों को मेजर करने में भी काम आता है। द कॉस्मिक फ्लो टीम कायनात के फैलाव की वजह से पैदा होने वाली हरकत को ग्रेविटी के इफेक्ट से पैदा होने वाली हरकत को अलहदा करने के काबिल हो चुकी है। इस टीम में गैलेक्सी के फासले की पैमाइश करके ये दरियाफ्त किया गया कि कुतुब जुनूबी में गैलेक्सीज हमारी जमीन से 30 माइल्स फी सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही है और इसी फैलाव की वजह से हम कायनात में कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करते रहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कायनात को आसानी से फैलना चाहिए और गैलेक्सी को भी इसी तरह फैलना चाहिए। साइंसदानों ने ये भी दरियाफ्त किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़कर अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं, जिन्हें क्लस्टर्स कहते हैं। और बहुत ज्यादा क्लस्टर्स एक दूसरे के साथ मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जिनका साइज अरबों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और इन क्लस्टर्स के दरमियान फासला आपकी सोच से भी ज्यादा होता है। हम जिस जमीन पर मौजूद हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और हमारी गैलेक्सी एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये गैलेक्सीज आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाती है, जिनको लैनियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसमें 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारी कायनात में मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारी कायनात का साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन के 180 से 260 मिलियन सालों बाद अल्लाह के हुक्म से गैलेक्सी की फॉर्मेशन होने लगी, जिनका साइज 36 मिलियन लाइट ईयर्स था। हमारे पास अभी भी कोई ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो इनको स्टडी कर सके। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन गैलेक्सीज को स्टडी किया जाएगा। साइंसदान का कहना है कि जो स्टार सबसे पहले बने थे वो बिग बैंग के 50 से 100 मिलियन सालों बाद बने थे। इससे पहले हमारी कायनात मुकम्मल तौर पर बिग बैंग और डार्क नेचुरल एटम से आने वाली रेडिएशन से भरी हुई थी। अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो हमें बिग बैंग से निकलने वाली रेडिएशन दिखाई देगी जो इस वक्त हमसे 44 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इसके बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं यहाँ बिग बैंग की एक हल्की सी चमक मौजूद थी। इससे पहले 40 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर हम बिग बैंग की अल्ट्रा एनर्जेटिक हालत के पहले प्रोसेस में आते हैं। यहाँ मैटर अभी बनना शुरू हुआ था। इस अमल को प्राइमोर्डियल सूप का नाम दिया गया है। यहाँ पर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स प्योर एनर्जी से पैदा हो सकते हैं। अभी भी ये वाज़िया नहीं है कि इसे आगे क्या है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की इब्तिदा हमारे लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं और इस वक्त हम इतनी ही कायनात को दे सकते हैं क्योंकि 13.8 अरब साल पहले जो गैलेक्सी बनी थी उसकी रोशनी आज हम तक पहुंची है और हम इतने ही दायरे में रहकर कायनात को देख सकते हैं। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता और हमारे पास जितना भी एडवांस टेलीस्कोप हो जाए हम इस हद से आगे नहीं देख सकते क्योंकि इससे आगे क्या है वो साइज कितना बड़ा है हमें नहीं पता और ना ही हम पता लगा पाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।